गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए द पर्सन ऑन योर माइंड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए वीकली प्रेडिक्शन है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। वीकली प्रेडिक्शन और डेली एनर्जी चेक इन दोनों चीज़ आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी और रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम चेक करूंगी। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की इंटेंशन सबसे पहले देखेंगे, बट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द चैनलिंग। ओके, तो जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं सबसे पहले हम ओवरऑल रीडिंग का टॉपिक निकालेंगे कि एग्जैक्टली क्या एनर्जी आ रही है इस वीक में आपके लिए। ओके, सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट लोगों के लिए टाइमलेस है। ओके, लेट्स सी। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रहा है किसी को, मुझे लगता है किसी को डेफिनेटली मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रहा है। ठीक है, अभी करंट में। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिले हुआ है चीज़ों में। ऐसा लगता है कि डिले हुआ है, चीज़ें स्लो डाउन हो गई थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही थी। अब आप चीज़ें देखोगे कि एकदम से आ जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि रास्ता एक बॉल है जो इस तरीके से आ रहा है और उसको नीचे जाना है। ठीक है, और वो रास्ता यहाँ पे बीच में ब्लॉक हो गया ड्यू टू एनीथिंग। ठीक है, कोई ब्लॉकेज यहाँ पे लग गया है, तो वो ब्लॉकेज अब खुल गया है और आपका जो बॉल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट गोल पे आने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे लग रही है। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। तो ब्लॉकेज हटता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ से, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और अब आपके आगे आउटकम प्रेजेंट हो सकता है आपकी लव लाइफ को लेके। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। सबसे पहले है हाइडिंग फीलिंग्स एंड टू सून। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इस पर्सन को क्या फियर था कि ये पर्सन आपके आगे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ओपन अप नहीं करेंगे। ठीक है, अब मुझे ऐसा क्या लगता है कि ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपको अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं। ओके, यस यस, ये पर्सन चाहते हैं अपनी एक्सप्रेशन रखना फीलिंग्स का और बताना चाहते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि शायद ये बहुत जल्दी ना हो जाए, बट इनको ये एक्सेप्टेंस भी आ रहा है कि शायद अब इन्हें आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देना चाहिए, हाउ दे फील टूवर्ड्स यू। ओके, तो ये दिख रहा है एक्सक्यूजेस। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे इस पर्सन ने आपको एक्सक्यूजेस दिए होंगे कि शायद ये आपकी तरफ वर्कआउट नहीं कर पाएंगे या इनडिसिजन शो करा होगा। ठीक है, अब ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं कि शायद इनका एक इनडिसिजन या फिर इनका जो लोनलीनेस का फियर था या कोई भी फियर ये जो कैरी कर रहे थे उस वजह से बहुत लंबे समय तक इस कनेक्शन में डिले आया है। तो इनको ये पता चल गया कि शायद इनका जो बिहेवियर है, ठीक है, इनका जो बिहेवियर है बहुत हद तक इनको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो ये पर्सन एक प्रोस्पेक्टिव को चेंज करते हुए दिख रहे हैं और एग्जैक्टली ये पर्सन जानना चाहेंगे कि हाउ यू फील टुवर्ड्स दिस पर्सन नाउ। तो अगर ये पर्सन आपको फीलिंग्स बताएंगे सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप भी इनको ओपन अप करें, एक्सप्रेस करें और बताएं एग्जैक्टली आप कैसा फील करते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है ये भी आपके फियर जानना चाहते हैं, ये भी आपकी ट्रू फीलिंग्स जानना चाहते हैं एग्जैक्टली आप क्या फील करें। ठीक है, और अगर आप बताएंगे तो माइट भी चांसेस ये पर्सन आपको ओपन अप करें और खुद की भी एग्जैक्ट एनर्जी बताएं। ठीक है, एग्जैक्ट फीलिंग्स मतलब कि ये पर्सन आपको ये बताएं कि इनके माइंड में किस तरीके की फीलिंग्स हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ठीक है, तो ये ओपन अप करना चाहते हैं। ओवरऑल इंटेंशन में ये दिख रहा है। फाइनल कार्ड ऑफ द इंटेंशन एग्जैक्टली ये सेटलिंग। मैंने आपको बोला इनको फियर था पहले, ठीक है, कि ये शायद आप इन्हें सिर्फ इसलिए चूज़ कर रहे हैं या फिर ये आपको इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनको आगे बढ़ना है ना, दे आर रियलाइजिंग नहीं है आपको चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ सेल्फ नेग्लेक्ट रहा है जिसको ये एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एंड यस, हो सकता है ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट करा या फिर आपने इनको फील कराया। ठीक है, कि आप इस पर्सन को नहीं चाहते हैं या फिर आप नेग्लेक्ट कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को। तो अब ये पर्सन जो मुझे लग रहा है कि ये एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं और ये शायद इस कनेक्शन में बहुत हद तक स्टैंड लेने का सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन वर्क पे बिजी थे अपने। ठीक है, और फाइनली ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, और बहुत हद तक हो सकता है इन्होंने वर्क का एक्सक्यूज दिया हो या फिर आपने कोई एक्सक्यूज दिया था जिसको आप ये पर्सन हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस इज सो गुड गाइज। नाउ लेट्स देखते हैं अब आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे है टू अटैच्ड, सेटलिंग एंड विद सेल्फ नेग्लेक्ट। ठीक है, मुझे लगता है एक सबसे बड़ा फियर ये जो पर्सन कैरी कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि आप जो हो बहुत ज़्यादा सेटल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपको। ठीक है, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा था इस पर्सन को कि आपको अटैचमेंट का फियर है। ठीक है, और डेफिनेटली आप सेटल नहीं कर पाओगे इस पर्सन के साथ।
या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि इन्होंने क्या रियलाइज़ करा है कि आप शायद बहुत हद तक अपनी ही जर्नी में थे। आप कहीं ना कहीं कुछ सेल्फ वर्थ आपका बहुत कम हो सकता है, या फिर आपने इस पर्सन को शो करा कि शायद ये पर्सन आपको चीट कर देंगे, इसलिए आपने डिस्टेंस क्रिएट करा। तो ये पर्सन अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि ये कनेक्शन में कहाँ पर लैक कर रहे हैं, किस तरीके का ब्लॉकेज है। एंड दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको अब इस कनेक्शन को हील करना होगा, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो भी ट्रॉमास, जो भी नेगेटिविटी इस पर्सन ने आपको दी वो बहुत हद तक आपके ऊपर हावी हो गई है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, ठीक है। अब ये प्लान कर रहे हैं बात करने का, क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि कहाँ से आपका अनहील्ड एनर्जी स्टार्ट हुआ था और किसकी वजह से स्टार्ट हुआ। दिस कुड बी दिस पर्सन, दिस कुड बी समवन एल्स, बट इस पर्सन को पता चल रहा है कि यू नीड हीलिंग इन दिस कनेक्शन, ठीक है। तो होल्डिंग ऑन, ये बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में ऐसा है कि ये फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। यानी इनको समझ तो आ रहा है कि कहाँ से वो अनहील्ड पोर्शन आपकी लाइफ में आता हुआ इनको दिख रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है इनको कहाँ से वो पोर्शन आ रहा है। तो लेट्स देखते हैं इस वीक में ओवरऑल इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपको लेके। ये तो करंट फीलिंग्स थी, इस वीक में क्या रहने वाली हैं। अगर आप क्यू वर्सेस देम की रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन लेट मी नो द कमेंट सेक्शन में, कल पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। 2 अटैच्ड सीकिंग परफेक्शन, ओके, स्टेइंग स्टक। मुझे पता चल गया इस पर्सन को, ओके, ओ माय गॉड, मुझे लगता है देखो मैंने आपको बोला ना, आई डोंट नो व्हाई इस पर्सन की वर्डिंग हो सकती है, मुझे पता चल गया है, ओके। तो ऐसा लगता है स्टेइंग स्टक सीकिंग परफेक्शन टू अटैच, ठीक है। तो मुझे लगता है इस पर्सन को पता चल गया कि शायद बहुत हद तक परफेक्शन की वजह से यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई, या तो आपकी साइड से या इनके साइड से। बट नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन था, फियर ऑफ लॉस हो सकता है कि खो ना जाए, चीज़ें खराब ना हो जाएं, अकेले ना रह जाऊं, ठीक है। तो इस चीज़ को ये पर्सन समझ गए हैं। नो गुड वंस बीइंग अ विक्टिम, या तो ये विक्टिम बन रहे थे या फिर आप। बट एक आप कह सकते हैं इस वीक में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ओवरऑल इनको बहुत कुछ रियलाइजेशन होने वाला है। ऐसा लगता है बैक टू बैक हिटिंग ऑफ द रियलाइजेशन, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वीक इनके लिए पूरा अंडरस्टैंडिंग में जाएगा कि इनसे कहाँ गलती हुई, किस तरीके से हुई, आपके की क्या गलती थी, आप कहाँ पे अनहील्ड है, कहाँ पे इनको वर्क करने की ज़रूरत है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है वो सॉलिड बेसिस पे आ रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो लॉन्ग टर्म इमेज आपकी सेट करने वाला है, ठीक है। दिस इज सो गुड गाइस। नाउ लेट्स देखते हैं प्रैक्टिकल एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पे धीरे धीरे इंसान एक्सेप्टेंस में जाता है, और ये चीज़ें 2 दिन में नहीं होती। लेट मी टेल यू समथिंग, ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही होंगी, अब थोड़ा फ्लो बढ़ चुका है उस एनर्जी का, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन की वो चीज़ अब होना ही होना है, ठीक है। नाउ लेट्स देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए आ रहा है, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट करा था, फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस पर्सन ने रिजेक्ट करा था तो ये फाइनली ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आप क्या फील करते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आप फिगर आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, क्यों आपने इस पर्सन को रिजेक्ट करा, ठीक है, क्या रीज़न है, क्यों आप इस तरीके से विक्टिम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि शायद फियर ऑफ चीटिंग की वजह से इनकी तरफ स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं। सो ये पर्सन यहाँ पे आपकी तरफ आ सकते हैं फिक्स करने के लिए इस कनेक्शन को, ठीक है। और ये बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि नीडी फील कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा सोचें कि आप ही कैसे पर्सन है जो इनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकते हैं। अगर ये आपके करें तो आप भी इनके लिए करेंगे। नेक्स्ट एक्शन फाइनल, एग्जैक्टली मैंने आपको बोला, अगर ये पर्सन बात नहीं करे तो बात करेंगे कि क्यों आप इस तरीके से विक्टिम प्ले कर रहे हैं, या एक मोटिवेटिंग एनर्जी प्रेजेंट करना, आपको पॉजिटिव फील कराना, इस तरीके का कुछ एक्शन हो सकता है, ओके। नाउ लेट्स देखते हैं रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप आउटकम दिस वीक। यस, आपकी बातचीत हो सकती है, कनेक्शन में बैलेंस आ सकता है। और अगर ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था ये प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस पर्सन की तरफ से इनको ऐसा लग सकता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, इस कनेक्शन में गिव अप करने का आपका आइडिया हो सकता है। गिव अप भी नहीं है तो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बर्डन में चला जाएगा। सो दैट इज़ द बेस्ट वे कि इनको आपसे बात करनी चाहिए और इस चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करना चाहिए कि क्या इस किस तरीके से सिचुएशन को हील करा जा सकता है। बिकॉज ये भी इस चीज़ से थोड़ा हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है बहुत हद तक यहाँ पे कुछ चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं थी या आपके कंट्रोल में नहीं है अभी, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के प्लान में, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये सिचुएशन एंजाइटी दे रही है आपको और इनको, सो इट इज़ बेटर टू सॉल्व द सिचुएशन विद यू, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन आ सकता है, ठीक है। चीज़ें मुझे दिख रही हैं, कहीं ना कहीं से आपको एफर्ट इस पर्सन की तरफ से देखने को ये मिलेंगे। जो मिक्स सिग्नल्स वाली सिचुएशन थी, जो इस पर्सन ने क्लैरिटी आपको नहीं दी थी, अब फाइनली क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि खुद का पैटर्न भी ये पर्सन समझते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और फाइनली मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ये पता चल रहा है
दैट दे आर जजिंग यू या फिर किसी तरीके से एक्शन नहीं ले रहे थे, तो उस चीज़ को भी ये पर्सन हील करना चाहते हैं. ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर दिस वीक गाइज. आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग आई क्लेम दिस रीडिंग एंड हैव अ गुड डे गाइज. बाय बाय.